एंड वेलकम टू डीजी वैद्या। इन दिस सीरीज आज हम कवर करने वाले हैं एनाटॉमी की थर्ड वीडियो विच इज एब्डोमिनल ऑर्गन्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा विजुअल निमोनिक्स और पिक्टोरियल मेमोरी के साथ इजी लर्निंग ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पर हम कवर करेंगे गोविंद पारिक वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन, जिससे कि आप एक बारी में पूरे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक साथ लर्न कर सकते हैं। So, without any further ado, let's get started. Next up, now we are going to cover some abdominal and pelvic organs. So, first we have stomach. स्टमक के अंदर आप जब भी आपको स्टमक की एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी हो तो आपको एक निमोनिक याद रखना है, यूला। ठीक है, यूला कैसे स्टैंड करता है? ई स्टैंड्स फॉर एपिगैस्ट्रिक रीजन, यू स्टैंड्स फॉर अम्बिलिकल रीजन एंड LA stands for left hypochondric region. ठीक है, so very easy. यूला epigastric, hypogastric and umbilical region. ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारी, देखो जब स्टमक एम्प्टी रहता है तो वो रहता है ऐसे जे शेप्ड का। ठीक है, एंड जब वो आ जाएगा अपनी फुल्ली डिस्टेंडेड फॉर्म में, तब होएगा वो पीरिफॉर्म शेप। ठीक है, खाना खाने के बाद हम भी और हमारा पेट भी दोनों ही कैसा हो जाता है, पीयर शेप्ड हो जाता है, पीरिफॉर्म शेप हो जाता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, नाउ अब पोजीशन ऑफ स्टमक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिब्रा। अब ये इसके टाइम पे इसके लिए आपको याद रखना है डबल लिप ऑफ स्टमक। डबल लिप ऑफ स्टमक कैसे? ये रहेगा थोरेसिक T11 से L1, डबल लिप हो गया। ठीक है, 1 1 एंड 1, T11 टू L1 इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्टमक। ठीक है, कार्डियक एंड होएगा हमारा, कार्डियक एंड ऊपर रहता है, पाइलोरिक एंड नीचे रहता है। T11 L1, डबल लिप ऑफ स्टमक। ठीक है, अब है हमारी स्टमक की कैपेसिटी। एट बर्थ रहती है कैपेसिटी 30 ml और इन अडल्ट हो जाती है 1 लीटर जितनी। ठीक है, तभी बेबीज को क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंट फीड चाहिए होती है, क्योंकि इनके स्टमक की कैपेसिटी ही 2-3 स्पून जितनी रहती है। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्टमक रहेगा हमारा 10 इंचेस अप्रोक्सीमेटली। अब है हमारा स्टमक बेड। स्टमक बेड के कंटेंट्स कितने होते हैं? देखिए, जैसे स्टमक है, इसके ऊपर जिन जिन हमारे ऑर्गन्स के इंप्रेशन पड़ रहे होंगे, उसी को ही हम मतलब वही उसके स्टमक बेड के कंटेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये आपको देखना है, अगर ऑप्शन में 7 है तो फिर वो 7 लगाना है, वरना 8 लगाना है। ठीक है, स्टमक बेड के ये सारे कंटेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पर लिस्टेड है। ऑलराइट, वो कितने हैं? 7 और 8 कंटेंट्स हमारे रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन स्टमक कैविटी। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी। पर जो जहाँ पे मेजर जो हमारी कंफ्यूजन रहती है वो रहती है पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स में। ठीक है, पेराइटल सेल्स सिक्रीट्स गैस्ट्रिक एसिड एंड चीफ सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजन। इसको कैसे याद रखेंगे? परी लव्स एसिड एंड शेफ लव्स प्रोटीन। ठीक है, तो पेराइटल सेल्स सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक एसिड, जो चीफ सेल्स हैं वो सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन, शेफ्स लव्स प्रोटीन। ठीक है, बाकी तो हमारे इजी हैं। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट्स म्यूकस, डी सेल्स सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन एंड जी सेल सिक्रीट्स गैस्ट्रिन। ये इनकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ही इनको लिस्ट अप करा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस वेस्टिजियल ऑर्गन विच इज अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स के हमारी जो है इस तरीके की पोजीशंस रहती हैं। ये हमारी पोजीशन रहेंगी, बट द मोस्ट कॉमन इज रेट्रोसिकल। ठीक है, 12 ओ क्लॉक की जो पोजीशन है वो हमारी मोस्ट कॉमन रहती होती है। ठीक है, 64% जो है वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर ये रेट्रोसिकल वाली अपेंडिक्स की पोजीशन पाई जाती है। अपेंडिक्स होता कैसे है? लेक ये ना एक फ्लेक्सिबल स्ट्रो की तरह अटैच होता है सीकम के साथ में। ठीक है, देखो कॉमनेस्ट पोजीशन जो रहेगी हमारी वो रहेगी 12 ओ क्लॉक। लेंथ जो रहेगी इसकी 2 to 20 सेंटीमीटर। देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है। तो वैसे ही फ्लेक्सिबल स्ट्रो की तरह इसको इमेजिन करके चलो, जिसका एवरेज जो है 9 सेंटीमीटर रहेगा अप्रोक्स, और डायमीटर रहेगा 5 mm का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो रहेगी वो है हमारी लीवर की सप्लाई। वो कैसे रहेगा? देखो,
पोर्टल वेन देखो सबसे पहले बनती किससे है? दीज टू वेन्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन, दीज टू वेन्स यूनाइट एट द लेवल ऑफ L2, टू वेन्स यूनाइट एट द लेवल ऑफ L2 टू फॉर्म द मेन पोर्टल वेन। ये अभी आपको हम याद रहेगा, स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स आर द टू वेन्स रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, लेंथ रहेगी इसकी 8 सेंटीमीटर, फॉर्म्स बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन एट द लेवल ऑफ L2, टू वेन्स यूनाइट एट द लेवल ऑफ L2 टू मेक द पोर्टल वेन। नाउ वी हैव हमारा छोटा सा ऑर्गन विच इज गोल ब्लैडर। ठीक है, तो गोल ब्लैडर जो है डिस्पाइट छोटा सा है बट माइट कोज मेजर प्रॉब्लम्स। अब आप इसको देखो, लीवर को एज एन अम्ब्रेला, गैस अम्ब्रेला इमेजिन करोगे तो ये जो साइड में एक छोटी सी ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो आपको दिखाई देगा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, ठीक है, वो हमारा गोल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो गोल ब्लैडर चिल्स अंडर द इंफीरियर राइट लोब ऑफ द लिवर, इंफीरियर राइट लोब ऑफ द लीवर, यहां से हमारे सिस्टिक डक्ट निकलेगी गोल ब्लैडर से, और लीवर से आ रही है हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, सी प्लस एच गिव्स बी, सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट गिव्स बाइल डक्ट, सी प्लस एच इक्वल्स बी। ठीक है, तो अब इसका जो बाकी हम इसकी एनाटॉमिकल डायमेंशंस देख लेते हैं अभी क्या क्या रहती है। पियर शेप्ड है, सिचुएशन ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। ठीक है, गोल ब्लैडर लव्स टू चिल अंडर द राइट लोब ऑफ द लीवर। लेंथ है इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ है 3 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर की ही कितनी थी, वो अप्रोक्सीमेटली हमने देखो 10 इंचेस के क्या था, हमारा स्टमक का था, और 7 to 10 सेंटीमीटर जो है हमारा गोल ब्लैडर है। विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है, देख लो कितना छोटा सा रहेगा। बाइल रिजर्वोयर रहता है, और कॉमन कैपेसिटी रहेगी इसकी 30 to 50 ml। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। बाइल डक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय C प्लस H। ठीक है, लेंथ ऑफ बाइल डक्ट इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 6 mm। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद रखना है, ओड रूल्स द स्प्लीन। ठीक है, ओड रूल्स द स्प्लीन, इस एक निमोनिक से आपको स्प्लीन पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो फटाफट हम इस स्प्लीन को कवर कर लेते हैं। तो स्प्लीन जो है ये रहा हमारा स्प्लीन, दिस वेज शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, ये रहा वेज, ये हमारी वेज शेप्ड जो ऑर्गन है इसको हम स्प्लीन बोलते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, ओड रूल्स द स्प्लीन, ये इसको याद में रखते हुए पहले इसके एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लीवर है, लेफ्ट वाले के अंदर रहेगी हमारी स्प्लीन, रहेगी थोड़ी सी वो एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर हमारी इन्वेड करती होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन एंड एपिगेस्ट्रिक रीजन, वेरी इजी। ठीक है, इस इन दो पोर्शंस में हमारी स्प्लीन जो है वो लाई करेगी। ठीक है, मेनली इन लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक एंड पार्टली इन एपिगेस्ट्रियम रीजन। ठीक है, तो अब है ये हमारी स्प्लीन का पोजीशन है ये वाला, एट वर्टिब्रल लेवल L1 एंड L2। ठीक है, L1 एंड L2, सिर्फ ये मतलब जैसे ये समझो कि जैसे जहां पर थोरेसिक रीजन खत्म हो रहा है, जहां पर से लंबर स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर ही हमारी स्प्लीन लाई करती है। जहां पे थोरेसिक खत्म हुआ वहीं पर ही हमें स्प्लीन मिल जाएगी एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या याद करने के लिए बोलता है, ओड रूल्स द स्प्लीन। ठीक है, तो ओड ओड नंबर कौन से हो गए, 1 3 5 7 9 एंड 11। दीज ओड नंबर्स को आपने याद रखना है। तो ये 1 इंच थिक है, 3 इंच ब्रॉड है एंड 5 इंच लॉन्ग है। ठीक है, वेट है इसका 7 आउंस। 1 3 5 7 और 9 और 11 कैसे हैं ये, अंडर द रिब 9 to 11 के अंदर ये लाई करती है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11, वेरी इजी। तो स्प्लीन में तो कोई गलती होने के हमारे बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, तो स्प्लीन इज रिलेटेड टू द 9
to 11th rib. नाउ वी हैव पेंक्रियास। ठीक है, तो ये जो हमारी लीफ शेप्ड ऑर्गन जो है, इसी को ही पेंक्रियास जो है वो बोलते होते हैं। लेंथ कितनी रहेगी इसकी? अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 सेंटीमीटर। जो हम बड़ा वाला स्केल देखते हैं वो 20 सेंटीमीटर का आता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वो होता है उसकी लेंथ, उसकी लेंथ जितनी ही होगी पेंक्रियास की। ब्रॉड है ये 3 सेंटीमीटर और थिकनेस है इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट है इसका अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम से 10 ग्राम कम, 90 ग्राम का है। 3 2 ब्रॉड, ब्रेड्थ थिक और ब्रॉड 3 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव लीवर। ठीक है, वेट कितना रहेगा इसका? देखो वेट, इसको ऐसे याद रख लो, वेट इसका मेनली रहता है 1.5 किलो। ठीक है, 1.5 किलो के आसपास का हमारा लीवर रहता है। 100-200 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। 100 इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम्स ज़्यादा किसका होएगा? 100 ग्राम ज़्यादा मतलब 1600 ग्राम होएगा मेल्स के अंदर, और उससे 200 ग्राम कम किसके अंदर होएगा? फीमेल्स के अंदर। ठीक है, वेरी इज़ी। अब है यहाँ पर हमारी लीवर की सप्लाई। ठीक है, लीवर की सप्लाई कैसे, किससे कहाँ से होती है? देखो, वेन जो है वो हमारी थिकनेस में ज्यादा है और आर्टरी छोटी है, तो पोर्टल वेन से होगी इसकी 80% सप्लाई और हिपेटिक आर्टरी से होगी 20%। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो लीवर के केस में डबल ऑक्सीजनेशन होती है, डबल ब्लड सप्लाई होती है। पोर्टल वेन से कितनी रहेगी हमारी? 80% रहेगी और हिपेटिक आर्टरी से रहेगी 20%। अब है लीवर की एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, लीवर लाइज इन द राइट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन और थोड़ा पार्ट इसका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर भी जो है वो इन्वेड करता होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे मिल जाएगी हमें, लीवर के जस्ट नीचे मिलेगी किडनी। तभी जो राइट किडनी है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी वो थोड़ा लोअर लाई करती है, क्योंकि उस ऊपर वहां पे लीवर प्रेजेंट होता है, इस वजह से। ठीक है, तो लीवर होएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर। ठीक है, वेरी इजी। सिचुएशन होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन। Now we have this bean shaped organ that we have is kidney. ठीक है, bean shaped है, वही राइट किडनी थोड़ा लोअर लाई कर रही है। यहाँ पर देख रहे हैं हम रेट्रोपेरिटोनियली ये किडनी जो है हमारी लाई करती है पेरिटोनियम के, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल के पीछे। ठीक है, बीन शेप्ड है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। वेरी इजी। ठीक है, हम्म। अब है हमारी किडनी की पोजीशन क्या रहेगी? ठीक है, वो क्या रहेगी हमारी? ये हमारी रहेगी एट द लेवल ऑफ T12 टू L3। थोरेसिक से स्टार्ट हो जाएगी, L3 तक चलेगी। ठीक है, इसी के साथ आपको स्प्लीन का भी याद रख लेना है। ठीक है, वहां पे क्या था? वहां पे लंबर से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर थोरेसिक T12 से स्टार्ट हो रहा है टू L3, T12 टू L3। ठीक है, इनको ऐसे साथ में कंपेयर करके याद करोगे तो ये इसको कभी नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, तो अब ये है हमारा हाइलस ऑफ द किडनी पर क्या क्या प्रेजेंट है? वेरी इजी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर। तो हाइलस ऑफ द किडनी पर हमारे कंटेन्स रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड यूरेटर। ठीक है, अब है इसकी डायमेंशन, किडनी की डायमेंशन 10 टू 13 सेंटीमीटर इन द लेंथ, 10 टू 13 सेंटीमीटर इन लेंथ विल बी द किडनीज लेंथ एंड 5 टू 7.5 सेंटीमीटर दिस इज ब्रॉड। देखिए ये सारी चीजें ना, अगर हम सिर्फ इसको इसका डाटा पढ़ते हैं तो इसकी याद रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो रहती है। पर जब अगर कोई हमारे पास एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहती है, वो मैंने पहले भी बताया, वो पिक्टोरियल मेमोरी रहती है। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखें। ठीक है, इन पिक्चर्स को ध्यान में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज डाटास टू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वही साइज ऑफ किडनी है 11/6 × 3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो कि हमारे फिगर में डोनेटेड है। अब है हमारी सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है, इसकी हाइट, ब्रेड और थिकनेस ये देखो, ये भी कैसे है? ओड नंबर में है, 5 3
इसको एमएम को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5, 3 और 1 आ जाएगा। 1, 3, 5 दीज़ आल्सो आर ऑन इन ओड नंबर 5, 3, 1 50 mm, 30 mm एंड 10 mm। वैसे जैसे स्प्लीन में था वहाँ पे क्या था, वहाँ पर भी ओड नंबर रूल था। ठीक है? जैसे सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर भी 50, 30 एंड 10 है। ठीक है? अब है हमारे एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है? तो एब्डोमिनल एओर्टा कैसे होती है? ये एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ से, ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट होएगी और क्या करेगी, यहाँ पर जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे, पेल्विक ऑर्गन होंगे, इसको और लोअर लिम्ब जो होगा, इनको ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है? यहाँ पर से इनकी ब्लड सप्लाई होती है। तो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है ये? डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट हो रही है और आगे जाके डिवाइड हो जाती है। किसमें? कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर, नीचे जाके देखो डिवाइड हो रही है। ठीक है? एक साइड पे हमारी चलो मैं आगे इसको डिस्कस करके बताती हूँ। ठीक है? एब्डोमिनल एओर्टा लाइज बिटवीन T12 टू L4। ठीक है? जो जहां पर हमारी थोरेसिक रीजन से फिर थोरेसिक T12 पर डायफ्राम लाई करता है, वहां पर से ये एब्डोमिनल एओर्टा आएगी, कहाँ तक चलेगी? L4 तक चलेगी। ठीक है? L4 तक चलने के बाद इंफीरियर वेना कावा किससे बनती है? राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन से बनती है एट द लेवल ऑफ L5। ठीक है? ये आगे कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद से हमारी इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे से बनती है? राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन से बनती होती है। ये तो आर्टरी में डिवाइड करेगा। अब वेना कावा क्या कैरी करेगी? वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी ना। ठीक है? एक साइड पे हमारी एब्डोमिनल एओर्टा चलती है स्पाइनल कॉर्ड के, और अदर साइड पे हमारी इंफीरियर वेना कावा जो है वो पैरेलली चलते होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। एक साइड पे एब्डोमिनल एओर्टा, एक साइड पे इंफीरियर वेना कावा। ऑलराइट। राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन के यूनियन से बनती है इंफीरियर वेना कावा। जहां पर L4 पे एब्डोमिनल एओर्टा खत्म हुई, वहां पे एट द लेवल ऑफ L5 इंफीरियर वेना कावा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी जो है वो रहती है यूरिनरी ब्लैडर की अप्रोक्सीमेटली 500 ml, आधे लीटर जितनी। ठीक है? जो है हमारी वो रहती है, कैपेसिटी रहती है, बट अर्ज जो होती है वो 220 ml पे होनी स्टार्ट हो जाती है, बट इट कैन अकोमोडेट अप टू 500 ml। ठीक है? 220 ml पर ही हमें यूरिनेशन की अर्ज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होगी 220 ml और अर्ज टू मिक्चुरेट 220 ml से ज़्यादा होने पे हमें मिक्चुरेशन की अर्ज होगी, बट इट कैन टॉलरेट अप टू हाफ लीटर 500 ml। अब है हमारी यूरेथ्रा। देखो फीमेल्स के अंदर हमें पता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन रहती हैं, मेल्स के अंदर लेस कॉमन रहती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ यूरेथ्रा। फीमेल्स के अंदर रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का, और मेल में रहेगी ये 20 सेंटीमीटर की। ठीक है? फीमेल यूरेथ्रा रहेगी 4 सेंटीमीटर एंड मेल यूरेथ्रा रहेगी हमारी अप टू 20 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव these almond shaped organ, ovaries। तो देखो आलमंड कैसे रहता है ना, एक साइड से ब्रॉड रहेगा और आगे जाके जैसे होते हैं पॉइंटेड हो जाती है, वैसे ही है ये। अब इसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, 3 to 1 जैसे है ना, ओवरीज को वैसे याद रखो। 2 से थोड़ा कम हो गया, ये 1.5 हो गया। मोस्ट ब्रॉड हो गया 3 वाला, और लीस्ट ब्रॉड हो गया 1 सेंटीमीटर वाला। तो 3, 2, 1 वाला ही इसके अंदर आपने ओवरी के अंदर फंडा याद रखना है। 2 की जगह खाली 1.5 हो गया, तो जाके आगे नियर बाय सेम नहीं होगा, तो आप एमसीक्यूज में इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आलमंड शेप्ड रहती है ये। ओवरीज जो है बिफोर प्यूबर्टी रहती हैं स्मूथ, बट आफ्टर प्यूबर्टी, पोस्ट प्यूबर्टी कैसे हो जाती है? पकड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम की स्कारिंग की वजह से पोस्ट प्यूबर्टी वो कैसे जाती है? पकड़ जो है हो जाती है। आगे आपको इसकी फिगर से दिख जाएगा। ठीक है? तो ये है हमारी ओवरी कैसे है? नली पेरस की है, और ये है हमारी मल्टीपेरा की। नली पेरस के अंदर कैसी होगी? ऐसे इरेक्ट खड़ी हुई होगी। ठीक है? और ये मल्टीपेरा के अंदर कैसी होगी? ये अब थक गई है, तो अब ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। ठीक है? स्मूथ है इसके अंदर, नली पेरस के अंदर यहाँ पर है पकड़ है, ये पकड़ है, वट एवर दैट।
मेक सेंस? ठीक है। ओवरी वर्टिकल नलीपैरा के अंदर रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी मल्टीपैरा के अंदर। अब है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेलोपियन ट्यूब के ये सारे पार्ट्स रहते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इन्फिंडिबुलम और फिम्ब्रिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ रहेगी। इलियोसिकल वॉल्व, देखो ये हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इलियोसिकल वॉल्व इज आल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन वॉल्व। देखो इलियोसिकल वॉल्व जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है, बट उसको फेलोपियन वॉल्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये दोनों जो है ये एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे थे। तो एक ही एनाटोमिस्ट ने डिस्कवर किए थे, तो उसी के नाम पर ही ये फेलोपियन ट्यूब है और इलियोसिकल वॉल्व है। ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व और फेलोपियन ट्यूब दोनों ही एक एनाटोमिस्ट ने डिस्कवर करे थे, दोनों ही उसी के नाम पर है। फेलोपियस नाम का जो एनाटोमिस्ट था, उसी के नाम पर ही है ये दोनों। सो तो अगर फेलोपियन वॉल्व की बात करी जाए तो फेलोपियन वॉल्व इज नॉट प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, इट इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, इलियोसिकल वॉल्व दैट इज। नाउ वी हैव यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के लिए आपको याद रखना है वही, देखो ओवरीज के लिए कैसा था? 1.5 और 1। यहाँ पे क्या है? 3 इन लेंथ, 2 ब्रॉड एंड 1 इन थिकनेस। ठीक है, 3 वहां पे हमारा जो हमारी जो ओवरीज है उनका रहा था 3 इंटू 1.5 इंटू 1, यहाँ पे है 3 2 1। वेट है 30 to 40 ग्राम। ठीक है, मोस्ट कॉमनली बिटवीन इन 30s जो है यूट्रस का काम सबसे ज्यादा आता है। मोस्टली अब आजकल जो चाइल्ड बियरिंग एज जो है वो 30 to 40 हो गई है। तो फिर इससे ऐसे आप याद रख सकते हैं, तो इसका वेट कितना रहेगा? 30 से 40 ग्राम का रहेगा, 30 to 40। अब है एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ सबफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो यूट्रस का जो फॉरवर्ड टिल्ट जो अपने को मिलता है, इसी को ही बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ठीक है, एंटी वर्जन इज 90 डिग्री। जो हमारे एंटी कौन है? हमारा एंटी है 90 डिग्री। और फ्लेक्शन, जो यूट्रस जो है वो ब्लैडर के ऊपर इस तरीके से रेस्ट करता होता है। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, वर्जन है 90 डिग्री, फ्लेक्शन है 125 डिग्री। फ्लेक्शन में तो ऑब्वियसली एंगल जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, angle of antiversion 90 degree and angle of subtraction is 120 degree. So length of cervix of uterus is 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का क्या रहेगी हमारी सर्विक्स रहती होती है। ठीक है, अब नाउ वी हैव द ब्लड सप्लाई ऑफ यूटेरस। यूटेरस की ब्लड सप्लाई देखो मेनली जो है वो रहती है हमारी यूटेराइन आर्टरी से, पर पार्शली ओवेरियन आर्टरी से भी रहेगी। ठीक है, तो पिक्टोरियल मेमोरी से एकदम इसको ध्यान से देख के आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यूटेराइन आर्टरी रहेगी हमारी मेन सप्लाई, और ओवेरियन आर्टरी जो रहेगी वो हमारी तरीके से ट्रिब्यूटरी सप्लाई है, पार्शली ओवेरियन आर्टरी से। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक हेल्दी सेल की हाइपरट्रोफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। हाइपरट्रोफी यानी कि साइज का सेल की साइज का बढ़ना, और हाइपरप्लेजिया यानी कि उसकी इंक्रीज इन द सेल नंबर। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया बोथ आर फाउंड इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हाइपरट्रोफी भी मिलेगी और हाइपरप्लेजिया भी मिलेगा। अब है विजाइना। विजाइना का जो एंगल है वो यूट्रस के साथ इरेक्ट पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन में, दोनों में अलग अलग है। इरेक्ट पोजीशन में कितना रहेगा? एक्यूट। इरेक्ट में एक्यूट रहेगा और सुपाइन में ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज हो जाएगा। नहीं, दोनों में ही एक्यूट रहेगा। देखिए इरेक्ट में रहेगा 45, सुपाइन में रहेगा 75। उसके बाद है हमारी लेंथ ऑफ वेजाइनल वॉल्स। एंटीरियर वॉल जो है वो 3 है और पोस्टीरियर वॉल का 4। पेन सेंसिटिविटी ऑफ वेजाइना, अपर 2/3 जो है वो इनसेंसिटिव रहेगी, लोअर 1/3 इज सेंसिटिव। ठीक है, अपर 2/3 इज इनसेंसिटिव। ठीक है, अब इसी तरीके की हम जो है इसी तरीके का हम सेटअप किसके अंदर देखेंगे? एनल कैनाल के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हम आगे जो है देखेंगे। लोअर वाला पार्ट जो है वो सेंसिटिव रहता है और अपर वाला पार्ट जो है वो इनसेंसिटिव रहता है। सो मीडियम ऑफ वेजाइना इज एसिडिक ड्यू टू बैक्टीरिया डोडरलिन। ठीक है, वेजाइना का मीडियम जो रहता है वो एसिडिक रहता है टू क्लेंज इटसेल्फ।
ठीक है? सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए वहाँ का मीडियम जो रहेगा वो एसिडिक रहना ही ज़रूरी है। ठीक है? तो फिर इससे इसकी वज़ह से जो भी वेजाइनल वॉश आती हैं देखा जाए तो दैट इज़ उसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं क्योंकि वेजाइना खुद को क्लींस कर सकती है। तो उसका मीडियम मेंटेन जो है वो एसिडिक मीडियम जो है वो खुद मेंटेन करती होती है। एनल कैनाल, ठीक है? एनल कैनाल है अब हमारी एनल कैनाल है ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर की है, ऑलमोस्ट 4 है। ठीक है? अब इसको हम आगे थोड़ा और डिस्कवर करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो रहते हैं 2 तरीके की लाइन रहेंगी, एक तो पेक्टिनेट लाइन और एक रहेगी हमारी हिल्टन्स व्हाइट लाइन, ठीक है? अब देखो पेक्टिनेट लाइन और हिल्टन्स व्हाइट लाइन का क्या है इसका एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम आगे नेक्स्ट वाली उसमें देखते हैं। देखो, अपर एंड मिडल पार्ट जो है उसको डिवाइड कौन करती है? पेक्टिनेट लाइन। लोअर और मिडल पार्ट को व्हाइट लाइन डिवाइड करेगी, ठीक है? अपर और मिडल पार्ट में है पेक्टिनेट लाइन एंड मिडल और लोअर पार्ट के अंदर जो डिवाइड करती है वो करती है व्हाइट लाइन। तो अब इन लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो जैसे वेजाइना में था वैसे ही एनल कनाल में है। जो लोअर पार्ट है वो सेंसिटिव है, अपर वाला पार्ट इनसेंसिटिव है। पेन इनसेंसिटिव ज़ोन है, ये पेन सेंसिटिव ज़ोन है क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पे हमारी ऑटोनोमिक नर्व प्लेक्सस है अपर वाले पार्ट में, तो पेन इनसेंसिटिव होएगा। नीचे वाले में सोमैटिक है, तो वहाँ पे ये पेन सेंसिटिव है। सोमैटिक इज सेंसिटिव एंड ऑटोनोमिक इज insensitive. Somatic is sensitive and autonomic is insensitive. अबव पेक्टिनेट लाइन होगा ऑटोनोमिक, बिलो पेक्टिनेट लाइन होगा सोमेटिक नर्व सप्लाई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो अगर पेशेंट आता है पेनलेस ब्लीडिंग के साथ, ठीक है? पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है? तो फिर वो होगा इंटरनल हेमोरॉइड्स के कारण, ठीक है? बट एक्सट्रीम पेन के साथ अगर ब्लीडिंग है तो फिर वो क्या है? एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। तो उसकी आप इंटरनल हेमोरॉइड्स की आप पोजीशन को जज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द सिम्पटम्स। ऑलराइट। So that's it for today's video. In the next video, we will cover the brain part. And till then, keep studying, keep working hard. And if you like this video, please consider liking and subscribing to the channel. और अगर आप किसी एक अपने फेवरेट टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.